औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ों के लिए और अमूमन तमाम उम्र के लोगों के लिए, बूढ़ों, जवान, बच्चों के लिए एक कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा, कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत और जिसके बग़ैर इंसान का वजूद नहीं। ख़ास तौर पर जब बचपन में जब वो पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, उसकी माँ उसको दूध देती है। अब दूध से भी बेहतर जो हम गाय का, भैंस का, ऊँटनी का या बकरी का जो दूध हम लेते हैं, उससे भी बेहतर, कहीं बेहतर जब हम इसी मिल्क को फर्मेंटेड कर देते हैं, फर्मेंटेशन हो जाती है इसकी, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और दूसरा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। तो इन बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से दूध एक प्रोबायोटिक ग़िज़ा बन जाती है, यानी इसमें नेचुरल कल्चर्ड बैक्टीरिया, एक्टिव बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत मुफीद हैं। और फिर दही के खाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर दही खुद कोलोन में जाके, बड़ी आंत में जाके विटामिन K2 भी प्रोड्यूस करता है और भी कई चीज़ें दही के लेने से, ख़ास तौर पर जब लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज्म होती है, लैक्टोज़ मुश्तमिल होती है, एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज़, नशास्ता, लैक्टोज़ में, ग्लूकोज में, उसको फर्मेंटेशन से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। इसीलिए जो हमें दही का टेक्सचर नज़र आता है, ख़ास तौर पे प्लेन योगर्ट का जो टेक्सचर नज़र आता है, वो टेक्सचर बहुत थिक होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ये सिर्फ लैक्टिक एसिड की वजह से होता है फर्मेंटेशन के बाद कि दही की जो लैक्टोज़ है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कुदरत ने दही को एक मुकम्मल ग़िज़ा बनाया है। दही जो है बैलेंस्ड डाइट है, इसको मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। सिर्फ इसमें एक फेरस और विटामिन सी की कमी है जो कि हम एक और दूसरे सोर्सेज से, यानी एग को खाने से, अंडे को खाने से उसको कंप्लीट डाइट बना सकते हैं। मुकम्मल मतवाज़न ग़िज़ा, जब दही को हम दूध को अंडे के साथ मिला दें तो मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती है। और दही में जो है सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज़ की शक्ल में है, नंबर 2 प्रोटीन्स जो हमारी ग़िज़ा की ज़रूरत है, कैसीन, प्रोटीन और वे प्रोटीन इसमें है। उसके बाद इसमें बड़ी आला किस्म की फ़ैट्स हैं और हत्ता के ओमेगा फैटी एसिड्स भी दही में इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसमें विटामिन्स हैं, विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन K2 अंदर से जनरेट करेगा, विटामिन B2, B5, B12 और इसके अलावा जब कन्वर्शन होती है, फर्मेंटेशन होती है तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स से फॉलिक एसिड भी हमें अंदर से मिल जाता है। और अगर आम दही जिसे कर्ड कहते हैं खट्टी हो जाए तो कुछ मिक़दार विटामिन C की भी मिल जाती है। अब ये तो होगी हमारी जो ज़रूरियात हैं विटामिन, और इनमें पानी भी है, हाइड्रेशन करता है बॉडी की, डिहाइड्रेशन से बचाता है बॉडी को, एक बहुत अहम नुक्ता है। उसके बाद इसमें जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, इसमें अल्लाह ताला ने कुदरत में रखी हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, सेलेनियम और आयोडीन। अब कैल्शियम और फास्फोरस जो है इसमें, अगर हम दही का एक बाउल लें 250 ml या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लें तो हमें 49% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की हमारी बॉडी को, वो हमें मिल जाती है और 38% फास्फोरस हमें बॉडी को मिल जाता है। अब मैंने आपको इसका बताया इंग्रेडिएंट्स दही का। अब दही के इन तमाम चीज़ों से हमारी इंसानी सेहत को और शुगर के मरीज़ों को कैसे फ़ायदे हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए कैसे मददगार होगी कि उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, खाने का जायका भी लें, लुत्फ़ भी अंदोज़ भी हों और उनकी शुगर भी
कंट्रोल हो जाए। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है लैक्टोज फॉर्म में, और वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है उनकी लैक्टिक एसिड में। और उसके अलावा प्रोटीन जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आपको बताए हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे हमारे जिस्म के लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये शुगर को कंट्रोल करती है, इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत कम है खुद, और कार्बोहाइड्रेट कम है, यानी ये लो कार्ब डाइट हो जाएगी, लेकिन रिच इन प्रोटीन, फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड और मिनरल्स और विटामिन्स के। अब उसके बाद हमें इससे जो मिलेगा, जो डिजीज़ हमारी कंट्रोल होगी, ये विटामिन K2 अंदर जाके बॉडी में कोलोन में जनरेट करेगा। ये विटामिन K2 जितने हमारी दिल की बीमारी हैं, दिल की नालियाँ हैं, उनको सेहतमंद बनाता है। खून की जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खुसूसन दिल का कार्डियक जो सिस्टम, उसकी जो आर्टरीज हैं उनको ये नैरो होने से बचाता है, कार्डियक डिजीज से हम बचते हैं। उसके बाद हमारा वेट को ये लूज करता है, इतनी ज़्यादा इसमें फैट नहीं। और फिर वैसे भी मार्केट के अंदर जो योगर्ट आपको मिलेंगे वो हाई फैट योगर्ट मिलेगा, लो फैट योगर्ट मिलेगा या स्किम्ड, जिसमें बिल्कुल फैट नहीं होगी। आप अपनी फैट की ज़रूरत के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। और दूध में और दही में आपको मैंने फ़र्क बता दिया, सिर्फ इतना ही है कि दूध को जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, जो बहुत कंट्रोल्ड किस्म के, आला किस्म के लाइव बैक्टीरिया हैं, तो वो दही बन जाता है। अब दही से शुगर के मरीज़ की जो है वो उनकी बोन्स बहुत एट स्टेक होती हैं, बोन्स मजबूत होंगी, दांत मजबूत होंगे। और ओल्ड एज की जो लेडीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो औरतें हैं, उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है मीनोपॉज के बाद, जब उनकी माहवारी जब ख़त्म हो जाती है जिस एज ग्रुप में, तो उस वक्त हमें हाई डोज में हमें कैल्शियम, हमें विटामिन ए, विटामिन डी, और हमें साथ फास्फोरस चाहिए। और उसके अलावा हमें जिंक भी मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, और हमें बड़ी कीमती धातें मिल रही हैं। तो बोन्स को, टीथ को, उसके बाद स्किन के लिए ये बहुत ही अहम चीज़ है। लैक्टिक एसिड, सेलेनियम और जिंक दोनों मिलके हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं उनके चेहरे अक्सर मुरझा जाते हैं, उन चेहरों को ये चमकदार बना देगा, रंग को गोरा कर देगा, रंग को निखार दे देगा, चेहरों पे एक रौनाई और ताजगी आ जाएगी। ये चेहरे पे लगाने से भी आ जाएगी, और अगर हम सर के बालों पे लगाएं तो हमारे सर के बाल जो हैं शुगर के मरीजों के बहुत घने हो जाएंगे। अक्सर शुगर के मरीजों के बाल कमज़ोर हो जाते हैं, उतरते हैं। इसके लेने से और इसके लगाने से और इसके खाने से हमारी स्किन और बाल दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब शुगर के मरीज जो हैं, इसको दही को एक कीटो डाइट समझें। इसलिए कीटो डाइट समझें कि कीटो डाइट का मतलब है कि जिसमें लो कार्ब डाइट हो या कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो। तो हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, फैट मिल रही है, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है। तो अब इसको हम मुख्तलिफ स्नैक्स में ले सकते हैं, इसकी हम डेजर्ट बना सकते हैं इन बिटवीन मील्स के। जब हमारा स्नैक का टाइम होता है तो उसमें दही में हम स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी मिला के या बनाना को स्मैश करके उसको मिला के तो हम बहुत प्यारी एक डेजर्ट बना सकते हैं। इसीलिए दही को डेजर्ट भी कहते हैं, स्नैक भी कहते हैं, सुपर फूड भी कहते हैं, बल्कि मैं इसको सुपर हिट फूड कहता हूँ। इसके अलावा इम्यूनिटी को बहुत बिल्डअप करता है जो दही है, शुगर के मरीजों की कुव्वत मुदाफ़त को, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो सारे का सारा है उसको, निज़ाम इन्हज़ाम को, एच पैलोरी को, जो तज़ाबियत मैदे में बहुत ज़्यादा हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उनको, और जो बैक्टीरिया ऐसे हों जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनको भी दही बहुत कंट्रोल करता है, और हमारे तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम को, निज़ाम इन्हज़ाम को बहुत बेहतर करता है। हमें अल्सर नहीं बनने देता मैदे के अंदर, पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर, हत्ता कि कोलोरेक्टल कैंसर होता है बड़ा डेंजरस, उससे भी हमें दही बचाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरे जो शुगर के मरीज़ हैं उनका दिल चाहता है कि खाना खा खा के वो उकसा जाते हैं, तो सुबह के टाइम वो नाश्ते में एक बाउल अगर वो दही का ले लें और 2 अंडे ले लें तो उनके लिए एक बिल्कुल मुकम्मल और बहुत आला तरीन ग़ज़ा, विटामिन से भरपूर, यानी एक दही के प्याले में अंदर इक्वल टू 2 कैसीन जो होती है प्रोटीन, वो 2 अंडों के बराबर होती है और 2 गोश्त के पीसेस के बराबर होती है। तो जब हम 2 अंडे लेंगे, उधर से भी हमें विटामिन ए, विटामिन डी, इधर से भी विटामिन ए, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स इधर से भी, उधर से भी बी कॉम्प्लेक्स, और मिनरल भी इधर से बहुत आला, उधर से भी मिनरल मिलेंगी, मादनियात मिलेंगी।
तो ये एक बहुत आला ग़िज़ा बन जाएगी। और अगर हम दोपहर या शाम के टाइम भी, और सबसे आला टाइम जो होता है वो एम्प्टी स्टोमक है, सुबह के टाइम दही का, कि दही आगे निकल के हमारे बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, वहाँ पे बड़ी आंत में माइक्रोफ्लोरा से फिर ये विटामिन K2 की प्रोडक्शन करता है। मैं आपको मुख्तलिफ अपनी छोटी छोटी वीडियोस में दही के फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको मुकम्मल दोपहर या रात या शाम, बहुत बेहतर है कि सुबह या दोपहर के टाइम एक इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल करें। ये एक किस्म की आपकी कीटो डाइट भी होगी, लेकिन नुकसानदेह कीटो डाइट नहीं होगी कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा चर्बी लें, बहुत ज़्यादा ज़रूर से प्रोटीन लेकर अपने गुर्दों या अपने जिगर को स्टेक लें, अपने ख़तरे में लें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।